बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है भाई होमवर्क में पूछा क्या? दीजिए एक्सरसाइज। बताओ भाई, डू योरसेल्फ इलस्ट्रेशन में कोई पूछ रहा हूँ किसी को? एनी डाउट्स इन डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशंस? एनी डाउट्स इन डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशन? सर इलस्ट्रेशन हाँ, 5। क्या इलस्ट्रेशन 5? कौन सा बोल रहे हैं? यस सर 5। 5 क्लास इलस्ट्रेशन आपको पता है? नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। टाइम निकाल के थोड़ा पढ़िए बेटा। हो सकता है दिवाली की सफाई में भी व्यस्त हो गए हूँ। नहीं, घर पे रहते तो होता है ना, ये साफ कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। तो दिवाली की सफाई से थोड़ा टाइम निकालिए और एक बार ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी वर्ड समझते हैं ना? देखिए एक बार। और कुछ है क्या? एलिमेंट्री एक्सरसाइज बच्चों 1 to 6 में कोई पूछना किसी को? फ्रॉम 1 to 6 बच्चों। हाँ, 7 5 5। सर। फिर मेरे ख्याल से देख के ही लग रहा है सॉल्व हो गया। इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे, राइट? दूध भात लेवल सवाल है। फिर क्या है? ABC, और इसमें क्या है बच्चों? A² B² C²। और फिर जो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज 1 1 1। और क्या आएगा? ABC, और एक माइनस 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 आएगा, तो हम माइनस बीच में ला देते हैं कॉमन लेके, ठीक है? इधर क्या रहेगा? BC CA और AB। देख लीजिए एक बार, ठीक है? BC CA और AB। इसकी वैल्यू मैं बहुत बार बतला चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। अगर अभी तक नहीं पढ़ाई चालू की है तो फिर लानत है आपकी पढ़ाई पे। और 3 1 होने के बाद 2 0 नहीं क्रिएट कर पाओ तो फिर से आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नजर नहीं आता है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से वैसे तो आपके पास एक अप्रोच है कि आप 2 जीरोस क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को क्या कर लीजिए? ओपन कर लीजिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे तो कोई और तो कर ही रहे। दूसरा अप्रोच देखते हैं, ठीक है ना? वी आर लुकिंग फॉर सेकेंड अप्रोच। मतलब आपसे हो तो जाना ही चाहिए था इन एनी केस, सवाल रुकना नहीं चाहिए था। दूसरा अप्रोच क्या है आपका कि हम इसको रोज में ABC से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फर्स्ट रो बाई A, सेकेंड रो बाई B और थर्ड रो बाई C। यहाँ पे जो मिसिंग दिख रहा है ना, हाँ, उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हुआ? A² और ये क्या हुआ दोस्त? ABC। फिर क्या हो गया? B² और फिर से क्या हो गया? ABC और C² और फिर से क्या हो गया? ABC। और आपने A B और C से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट कितने टाइम्स हो गया होगा? ABC टाइम्स। तो इसलिए मुझे ABC से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड। नहीं, क्या करना होगा? डिवाइड। लेकिन आप देखोगे कि तो थर्ड वाले से फिर ABC बाहर आ गया। आ गया? तो थर्ड वाले से ABC बाहर आ गया भाई, तो ये ABC अपॉन ABC हो गया, ये तो कट गया। और इधर क्या बचा? ABC A² B² C² एंड देन इज गोइंग टू बी 1 1 1। अब देखो ये वाला डिटर्मिनेंट आप सेम कर सकते हो। कैसे? पहले इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, एक माइनस आ जाएगा। यस और यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 1 और यहाँ क्या आएगा? A² B² C²। जब यहाँ 1 1 1 आएगा और यहाँ ABC है तो एक बार और इंटरचेंज कर दो, तो 1 1 1 आपका यहाँ चला जाएगा, ABC यहाँ जाएगा, A² B² C² यहाँ जाएगा। तो 2 बार आपने इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लेकिन बीच का माइनस साइन तो इफेक्ट नहीं हुआ, तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम। नहीं, और ABC तो कट गया, तो वैल्यू सीधी क्या आ जाएगी? 0। और फिर 6 तक। 6 में साफ साफ दिख रहा है हमारे को ABC वही वाला है ना, ABC BCA और CAB, ठीक है ना? ये बस लास्ट वाले 2 रोज क्या है? इंटरचेंज।
आप देखोगे तो ए बी सी, इसको आप बोल दीजिए क्या, बी और सी बराबर है यहाँ पे हालांकि, तो ए बी सी, और फिर अगला वाला क्या है, सी ए बी, क्या है, सी ए बी, ए बी और सी बराबर है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट वाला क्या दिख रहा है अपन को, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, तो ये हमारे को ऐसा दिख रहा है, नहीं? तो मैंने ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का बताया था क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का नेगेटिव, तो इसका क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो इंटरचेंज हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, हाँ या ना, देखो। Yes. तो जब आप इसको लिखोगे ए क्यू, तो ए क्यू क्या हो गया, साइन क्यू एक्स प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, और फिर सी क्यू भी कॉस क्यूब एक्स हो गया, तो 2 कॉस क्यूब एक्स हो गया माइनस 3 एबीसी हो जाएगा ना। तो दैट इज, या फिर वो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ही लिख देते हैं ना यार, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और अंदर क्या हो गया, हाफ बाहर था ना, और अंदर क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर तो 0 हो गया क्योंकि बी और सी क्या है, सेम, और फिर सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एम आई राइट? Yes. Yes. अब ये 2 टाइम्स हो गया तो ये 2 कट जाएगा, तो दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज 0, और दूसरा आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो एक तो tan x इक्वल टू 1, तो उसका तो एक सॉल्यूशन दिख ही रहा है π/4, और दूसरा हो जाएगा tan x इक्वल टू -2, तो -2 आ पाएगा क्या, -4 से 0 में, देख लेना एक बार, नहीं आएगा ना, No, एक ही sir. आएगा सॉल्यूशन, बी आना चाहिए इसका सर। 7 to 12, 7 से 12, 7 से 12 देख लीजिए जल्दी से, 13 to 18, 18 से पहले कोई, बिफोर 13. 18, कौन सा, 18 से पहले कोई है तो जल्दी साफ साफ बोलें, 13. 13 से पहले कोई, बिफोर 13, 13 थर्ड रो बहुत क्लियरली दिख रहा है, ए अल्फा प्लस बी, और ये दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड से हम बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट में ए है और सेकंड में बी है, इधर बी है, इधर सी है, और इधर है बी अल्फा प्लस सी, और इधर क्या है आपका ए अल्फा प्लस बी और बी अल्फा प्लस सी। तो थोड़ी देर भी अगर कायदे से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देख ले तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, दिख रहा है कि इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर ली, ये जोड़ के अगर इसमें घटा देते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये बहुत ऑब्वियस सा दिख रहा है सवाल मेरे को कि R3 को मैं कैसे लिखूंगा, R3 गोज टू R3 माइनस कितना, अल्फा R1 और प्लस क्या लिखूंगा, R2, नहीं, अल्फा R1 प्लस R2, तो सिर्फ R3 चेंज होगा, तो दिस इज A B, और ये क्या हो गया आपका A अल्फा प्लस B। अगला वाला देखो, अगला वाला हो जाएगा B C और B अल्फा प्लस C, तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। रो 3 देखो, तो रो 3 में ये था, और आप क्या घटा रहे हो, A अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई किया है और प्लस B, तो यहाँ क्या बन गया, 0। ऐसे ही अगला वाला देखो, B अल्फा प्लस C से क्या घटाओगे, ये R3 में आ गया B अल्फा प्लस C, और यहाँ पे देखना B अल्फा प्लस C, तो ये भी घट गया, ये भी क्या हो गया, 0। फिर ये 0 से घटाओगे तो 0 तो 0 ही है, नहीं, माइनस आ गया, माइनस आ गया अल्फा टाइम्स दिस, तो दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और प्लस क्या है R2 मतलब क्या हो गया, सर आपकी वॉइस नहीं आ ए रही. अल्फा प्लस सी। इससे और के लॉन्ग ओपन करवा चीज आएगी, हाँ, थर्ड रो के लॉन्ग ओपन करेंगे तो ये बन गया, वॉइस ब्रेक हो रही है, AC माइनस B, वॉइस ब्रेक हो रही है, और बोर्ड भी ब्लर हो रहा है। बोर्ड क्या हो रहा है, ब्लर हो गया सर। यस सर. आउट ऑफ फोकस हो गया क्यों, फिर से अभी ठीक हो गया, यस सर, ठीक हाँ? हो गया. यस सर. आवाज ठीक है अभी, हाँ सर. हाँ, Yes, तो sir. देख लीजिए मेरे पास जो ऑपरेशन समझाया है वो आप अपने पेन चला के कर लीजिएगा, इतना तो कीजिए कम से कम।
तो ये 0 या ये 0, दो ही ऑप्शन है यहाँ से। तो क्या बोलूंगा, एक तो बोल सकता हूँ कि ABC आर इन AP, नहीं ABC आर इन GP, हाँ। अल्फा इज द रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C 0, नहीं, ये देखो। तो अल्फा x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, AX स्क्वायर प्लस 2BX प्लस C, क्यों, क्योंकि इसमें x इक्वल टू अल्फा पे वैल्यू क्या हो रही है, 0। और कोई 18 से पहले तो बताओ बच्चों, बिफोर 18 तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल है। ABC आर द Pth Qth एंड Rth टर्म ऑफ HP, राइट। तो 1/A क्या होगा, 1/A होगा, मुझे लग रहा है Pth टर्म ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग AP। 1/A क्या होगा, Pth टर्म ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग AP, यानी कि उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस P माइनस 1 इंटू D, है ना। फिर ऐसे ही 1/B लिख सकते हो। तो मैं इस डिटर्मिनेंट पे ही आ जाता हूँ ना सीधा ही। इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, आप दिख रहा है, इसमें से अगर हम फर्स्ट रो से ABC बाहर निकाल दें, क्या निकाल दें, फर्स्ट रो से ABC, तो क्या दिखेगा, पहले एलिमेंट में 1/A। तो 1/A इसी को लिख दूं मैं, नहीं, तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन x प्लस P माइनस 1 इंटू D। फिर अगला क्या लिखूं, x प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और फिर x प्लस R माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और इधर वाले में क्या आया, PQR एंड देन इज 1 1 1। अब आपको मैंने स्प्लिटिंग सिखा रखा है, तो जैसे ही दो डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट करोगे तो पहले में आएगा x x x, ठीक है। तो x कॉमन हो जाएगा, तो पहला रो हो गया 1 1 1, और थर्ड रो भी क्या हो गया 1 1 1, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। फिर अगला वाला देखना, P माइनस 1 D, Q माइनस 1 D, R माइनस 1 D, और D बाहर, उसको भी दो में तोड़ दो। तो पहला आएगा PQR और इधर PQR 0, और उसके अगले वाले में -1 -1 -1 और 1 1 1, तो माइनस का कॉमन निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ के बाद साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 में कुछ है तो बताएंगे। सॉरी, ये कौन सा एलिमेंट्री में एक्सरसाइज 1 भी दिया था क्या, एक नोट्स में, क्या है नोट्स में, अच्छा 2 जिसका आया आंसर, सर 2 आया। हाँ, Yes. 2 is correct, 2 is correct. The question was A not P, B not Q, C not R, and PBC. Then was your AQC, and finally is AVR, and that is equal to, determinant is equal to क्या, 0। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज करते हैं कीपिंग इन माइंड कि हमारे को इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ डील करना है, मतलब P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस C, इस तरह की चीज बननी चाहिए, ठीक है। तो दिख रहा है कि P माइनस A वगैरह घटा घटू के तो बन ही जाएगा, ठीक है। Q माइनस B बन जाएगा, R माइनस C बन जाएगा, और ज्यादा तो नहीं, कम से कम एक दो जीरोस क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग रोज में हो जाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, ठीक है ना। तो अगर R2 गोज टू R2 माइनस R1 और ये, तो R1 तो अनअफेक्टेड है, PBC रहेगा। ये क्या बना, A माइनस P, तो ये एक्चुअली P माइनस A टाइप का ही है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है ना। तो इधर क्या Q माइनस B, ये तो चाहिए था इस तरह का टर्म, और ये अच्छा है नहीं। और इधर देखो, इधर फिर से A माइनस P, फिर क्या B माइनस B, दैट इज 0, और ये हो गया R माइनस C। तो बहुत ऑब्वियस है कि एक 0 क्रिएट हो गया, तो थर्ड रो के अलॉन्ग में ओपन कर सकता हूँ, या थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ, सेकंड रो के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक 0 सब में है, ठीक है ना। जैसे इसके अलॉन्ग कर देते हैं, तो A माइनस P, या माइनस साइन निकाल के ही कर देता हूँ, क्योंकि P माइनस A टाइप का टर्म चाहिए, ये समझ रहे हो ना। A माइनस P है तो उसको मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा यहाँ देखना, B माइनस 0, सॉरी B इंटू 0 गया नहीं, और इंटू क्या होगा C इंटू Q माइनस B, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और एक यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, और C इंटू क्या हो गया Q माइनस B, राइट। अगला देखिए
जीरो वाला कंट्रीब्यूशन खत्म, ये क्या हो गया आपका R माइनस सी, है ना। और यहां देखना, यहां आएगा P इंटू क्यू माइनस बी, और फिर माइनस आएगा, लेकिन वो माइनस क्या होगा, B इंटू दिस, तो इससे फिर से एक माइनस निकाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस B इंटू P माइनस ए, सही है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है हर जगह P माइनस ए, क्यू माइनस बी, R माइनस सी के टर्म्स बन रहे हैं, और अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, इस प्रोडक्ट से, P माइनस ए, क्यू माइनस बी इंटू R माइनस सी, क्योंकि ये नॉन जीरो प्रोडक्ट है, ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है कि P इज नॉट इक्वल टू ए, Q इज नॉट इक्वल टू बी एंड R इज नॉट इक्वल टू सी। तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो देखना पहला क्या बनेगा, हर एक टर्म को अलग अलग करता जा रहा हूं, ठीक है ना, तो P माइनस ए और Q माइनस बी कट जाएगा, तो ये बनेगा C अपॉन R माइनस सी, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म देखो, इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा और इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो Q माइनस बी R माइनस सी जाएगा, तो P अपॉन P माइनस ए। लास्ट वाला देखना, R माइनस सी P माइनस ए वाला कटेगा, तो मेरे ख्याल से B अपॉन क्यू माइनस ए। बहुत सारे यहाँ देखते हैं और बोल देते हैं हो गया जीरो सर, वो देखते ही नहीं कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना, उनको लगता है अच्छा वैसे ही बन गया, जीरो हो गया, नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। P अपॉन P माइनस ए तो ओरिजिनल है, लेकिन ये Q अपॉन क्यू माइनस बी नहीं है, ये B अपॉन क्यू माइनस बी है, और ये R अपॉन R माइनस सी, तो ये C अपॉन R माइनस सी है। इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं R ऊपर, किससे, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, और ऐसे ही इधर भी 1 ऐड कर दीजिए, और इधर इफेक्टिवली आपने 2 ऐड किया, तो इधर क्या हो जाएगा 2। अब इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करके सोचिए कितना हो गया, एलसीएम लेते हैं R माइनस सी प्लस R, तो ये R अपॉन R माइनस सी हो गया, ये तो पहले से बना हुआ है, इसका एलसीएम लिखिएगा तो B प्लस क्यू माइनस बी, तो दैट विल बिकम Q अपॉन क्यू माइनस बी, तो ये एक्चुअली कितनी के बराबर आएगा, शायद ऐसा आ गया वो सवाल, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लेट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 3, lambda square plus 3 lambda, lambda minus 1, lambda plus 3, then is lambda plus 1, 2 lambda, lambda minus 4, then comes lambda minus 2, lambda plus 4, and 3 lambda, and that is P times lambda की पावर 4 plus Q times lambda cube plus R lambda square plus S lambda plus T, where PQ, R, S, T are constants, where PQ, R, S, T are constants, then find T. तो शीट में पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी ऐसा बोला कि ये आ चुका होगा, फिर भी अपन एक बार करते हैं, तो पता नहीं ऐसा लगा मुझे मैंने ऐसा कुछ बोला। अच्छा, तो इसके लिए ताली बजाओ, इसके लिए बस ताली बजा के दिखाओ। नहीं बजा पाते हो, मेहंदी नहीं पहने हो, नहीं ताली नहीं बजा पाते हो, चलो खड़े हो जाओ सब। तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम्हारे साथ दिक्कत है क्या कुछ, मेहंदी लगाए हो क्या तुम? अच्छा चलो थोड़ा पनिशमेंट देते हैं, फिर खड़े हो जाओ, पांचों खड़े हो जाओ, और तुम भी 6, यस, हाँ, हाथ बिल्कुल खाली कर लो, फ्री कर लो ऐसे, हाँ, अब ताली बजा के दिखाओ। बजाते रहो, 2 मिनट तक बजाते रहो। शाबाश, जोर से, एकदम जोर से। वेरी गुड, ऐसी टीचर की बात माननी चाहिए, बैठ जा। Yes. तो जैसा कि अगर आप देखो इस सवाल को, पर्टिकुलर सवाल को, तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं, जरूरी नहीं डिटर्मिनेंट नहीं है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जो बेसिक फंडा है इन सब के सवालों में, एक तो वही है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो ओपन करते रहें,
तो देयर इज वन वे कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लें अलोंग विथ एनी रो और इसका इक्वेट करके निकाल लें सब वैल्यूज, राइट। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सिर्फ टी निकालना अगर है तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज कि दिस इज एन आइडेंटिटी इन लैम्डा, तो जो भी लैम्डा इधर के लिए ट्रू होगा वही लैम्डा इधर के लिए ट्रू होगा। तो इन सच केसेस व्हाट वी डू इज कि वी पुट लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 रखते ही ये पूरा का पूरा जो साइड है, नहीं ये कितने के बराबर आ जाएगा टी, और इधर देख सकते हो लैम्डा इक्वल टू 0 रखते ही ये 0 -1 3, then comes 1 0 -4, then is -2 4 and 0, ठीक है। और यहां से अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि 0 के साथ तो खत्म ही हो गया, -1 के साथ ये साफ और ये प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, -2 के साथ दोस्त +4 8 -8 ना, तो दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p + q + r + s + t, नहीं जरूरी सब पूछे ये जरूरी नहीं है, कोई एक चीज पूछ दे p + q + r + s + t, तो जो दिमाग वाले बच्चे होंगे तुरंत समझ जाएंगे कि हम लोग को इस बार लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है 1। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे 1 रखेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो इस साइड अपने आप बन जाएगा, और इधर वही 4 0 4 2 2 -3 -1 5 और 3, इस तरीके से मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और फिर से आपके पास p + q + r + s + t की वैल्यू आ जाएगी। कभी ऐसा पूछ दे p + r + t की वैल्यू बताओ, नहीं। अगर पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट p + r + t, किसकी वैल्यू p + r + t, ठीक है ना, p = nRT नहीं, p + r + t की बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो p + r + t भी निकालना बहुत इजी है, हमने अभी जस्ट बाइनोमियल कंप्लीट किया, उसके बाद भी अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो इसका मतलब आपकी मेहनत बहुत शानदार है। तो ऑलरेडी लैम्डा इक्वल टू 1 पी आ रहा है, और फिर हम लैम्डा इक्वल टू क्या रखते हैं -1। तो लैम्डा इक्वल टू -1 पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई, p -q + r -s और +t, तो -1 रख दो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर q + s पूछ दे तो इन दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए आते हैं, सही है क्या। कभी कभी हो सकता है पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, क्या पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, तो बच्चे जो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं वो बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि अभी अपन बहुत सारे बच्चे 11th में हैं तो उनको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं है, सिंपल होता है कि 1 रो एट ए टाइम, जैसे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, नहीं तो हम लोग कि इससे 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे और 1 रो एट ए टाइम, यानी जैसे देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 लैम्डा + 3, दूसरे वाले का -1, तीसरे वाले का 1, ये सेम रहेगा। फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें क्या होगा सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फिर एक तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें क्या होगा थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं कि जोश में आना और सबको एक बार में डिफरेंशिएट कर देना कि सर हो गया बेटा कर, ठीक है। अब इधर तो डिफरेंशिएट कर लिया आपने, फिर इधर भी डिफरेंशिएट होगा, तो इसका वही 4 लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा और यहाँ s बच जाएगा, और ये t क्या हो जाएगा साफ। तो अभी भी s के पहले सब में लैम्डा है, तो अब फिर से हम लैम्डा इक्वल टू क्या रख देंगे 0, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी s। लगे कि नहीं ये बहुत लेंदी जा रहा है, उसको ओपन करके जल्दी आ रहा है, तो भाई इसको ओपन करके निकाल लेंगे अपन। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का डिटर्मिनेंट हम डील कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं डिफरेंशिएट करके सर लग रहा है बहुत सारे जीरो जीरोस बन रहे हैं मजेदार एकदम मक्खन, तो फिर अच्छी बात है। और नहीं लग रहा है कि ओपन करके जल्दी हो रहा है तो ओपन करके, लग रहा है कि नहीं यार बगल वाली कॉपी में जल्दी आ गया है तो बगल वाली कॉपी से लिख के फटाफट काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही है कुछ तरीके, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट नोट कर रहे हो क्या सब, कि अगर बगल की वाली कॉपी से मिल जाए तो वहां से डायरेक्ट लिख लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं नोट कर रहे हो। नहीं सर। हाँ वेरी गुड। लेट द 3 डिजिट numbers
लेट द 3-digit numbers, आज भी किसी क्लास में परेशानी आई क्या ऑनलाइन में? नहीं सर। No, sir. क्या हो रहा था? ये डिस्कनेक्ट हो रहा था, ये फोन ही डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, लेट द 3-digit numbers 828, 3B9 and 62C. Let the 3-digit numbers 828, 3B9 and 62C where let the 3-digit numbers 828, 3B9 and 62C where ABC are integers between 0 and 9, where ABC are integers between 0 and 9, be divisible by a fixed integer k. Let the 3-digit numbers 828, 3B9 and 62C, let the 3-digit numbers 828, 3B9 and 62C where ABC are integers between 0 and 9, ABC are integers between 0 and 9 be divisible by ABC are integers between 0 and 9 be divisible by a fixed integer k. 0 and 9 be divisible by a fixed integer k, then prove that the determinant A36 A3689C and 2B2, sorry, not 0, A3689C 2B2, ये जो है determinant is also divisible by the same integer k, is also divisible by the same integer k. यस सर। आ गया? क्या किया सर R2 में किया है R2 प्लस 100 R1 प्लस 10 R3, तो वो 828 3B9 और 62C बन गया था। ठीक है बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं। ये 3-digit नंबर्स है, राइट? 828, 3B9, 62C, दे आर 3-digit नंबर्स। तो 3-digit नंबर्स बचपन में कैसे लिखना सीखते थे? जैसे अगर मतलब 321 है तो दैट इज 300 प्लस 20 प्लस 1, राइट? तो ये कैसे 828, जिसका मतलब ये क्या है a इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0 दैट इज 1। ये क्या भैया 3 इंटू 100 प्लस b इंटू 10, 3-digit नंबर ध्यान रखिएगा, और प्लस 9 इंटू 1, एंड ये लास्ट वाला क्या भाई 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस c इंटू 1। तो देखो 8, 9 और c ये तो इसमें है ही, आपको 8, 9 और c चाहिए, और साथ में आपको 20 चाहिए, तो ये 2 है। तो 20 कैसे मिलेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, b 10 है, देखो b इंटू 10, 10b, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला देखो, ये a इंटू 100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी हम लोग इसमें सिंपल ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, R2 गोज टू, क्या लिखूं, R2 प्लस R2 तो 1 टाइम्स ही है, ठीक है ना, तो कोई चेंज किया नहीं हमने R2 में। R2 प्लस क्या लिखे 100 टाइम्स 100 R1, R1 और प्लस क्या लिखते हैं बोलो 10 टाइम्स R3 R3, चलेगा क्या? 100 टाइम्स R1 प्लस 10 टाइम्स R3। तो अगर अब आप इस डिटर्मिनेंट को देखिएगा तो ये कैसा दिखेगा आपको, A36 सेम टू सेम, 2B2 सेम टू सेम, और यहां क्या दिखेगा आपको a इंटू 100 टाइप्स का प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 8, तो ये A28 दिखेगा मुझे लग रहा है, यही वाली चीज दिखेगी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो दैट इज बैक टू व्हाट A28। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली चीज दिखेगी इधर वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3B9, और फिर लास्ट वाला क्या दिखेगा 62C। ये सब k से डिविजिबल है, दीज आर डिविजिबल बाय k,
So what I can write this as k into I1, k into I2 and k into I3, जहां I1, I2, I3 क्या होगा, इंटीजर्स, तो k कॉमन आ जाएगा और जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट वो एक इंटीजर ही होगा ओपन करके, यानी कि पूरा डिटर्मिनेंट k टाइम्स इंटीजर है, मतलब ये k से डेफिनेटली कैसा है, डिविजिबल, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये बहुत पहले जेई में आ चुका है, सब्जेक्टिव में। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया तो अगला सवाल है, सॉल्व फॉर लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर लैम्डा। Solve for lambda a square plus lambda, then is AB AC, then is AB मतलब एक तरीके से ये लैम्डा में इक्वेशन है, हमें लैम्डा की वैल्यू बतलानी है, ऑफ कोर्स किसके टर्म में बतलानी है, एबीसी के टर्म्स में। सॉल्व फॉर लैम्डा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए। बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, सही टाइप का फील नहीं आ रहा है, बस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में। Sir, minus of b square plus c square upon a plus 1. अपॉन ए प्लस 1, Yes. सही है सर आंसर। नहीं पता बताओ। करें डिस्कस। सबसे पहली चीज क्या देखने को मिल रही है मेरे को कि एक जगह तो ए स्क्वायर है, एक जगह फिर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, एक तरफ ए बी ए सी, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर मैं इसको जोड़ू घटाऊं कुछ भी करूं तो बैठेगा नहीं बढ़िया सा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे लिखा रहता तो जोड़ने घटाने या इस तरह की चीजों में अपने को थोड़ा काम आसान हो जाता, बस इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या सोच रहा था कि कुछ ऐसा करें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप की चीजों में ये बदल जाए। तो अभी जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, हम एक रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक को बी से, एक को सी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। और एक रो एक कॉलम से एबीसी बाहर आ गया था, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होगा कि एक कॉलम से बाहर आएगा, हो सकता हो कि फिर कॉलम हर एक कॉलम से आए। जैसे हमने अभी जो देखा था, तो हमने रोज में एबीसी से मल्टीप्लाई किया और एक ही कॉलम से एबीसी निकल गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो सकता हो कि आपने रोज में मल्टीप्लाई किया और एक कॉलम से ए निकल रहा है, एक से बी निकल रहा है, एक से सी निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो ए तो है ही, अगर मैं पहले वाले रो में एक ए डाल दूं तो इस कॉलम से तो ए निकल ही जाएगा ना, नहीं। और इसमें अगर एक ए डाल देता हूं तो यहाँ ए स्क्वायर क्रिएट हो गया और इधर से एक जो ए है वो निकल भी जाएगा। फिर अगर इधर से मैं बी डाल दूं इसमें तो आप देख रहे हो ये बी स्क्वायर बन गया, ए निकल चुका है, और यहाँ पे एक बी था, यहाँ पे एक बी था और यहाँ एक बी और आ गया तो वो बी भी निकल गया। तो आप देखोगे अब सब स्क्वायर में बदल जाएगा। तो हम लोग बोले इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाई ए, सेकेंड रो बाई बी एंड थर्ड रो बाई सी। तो जैसे लिखेंगे, तो मैं अभी आपके लिए लिख के तो दिखा रहा हूं लेकिन आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ए बी और सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। अब देखना है यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर सी एंड देन कम्स ए सी स्क्वायर। तो ये भी एक ट्रिक है, ध्यान रखना कि अगर कभी भी आप इस तरह से कर रहे हो तो ये चीज भी कर सकते हैं अपन, देख लीजिए। अब अगर मैं इससे ए निकाल दूं आराम से निकल जाएगा, बी और सी। किसी को लग रहा हो कि सर आपने एबीसी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया ही नहीं, तो भाई उधर जीरो है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर लग रहा है तो आप लिख दो इधर 1/ABC, ठीक है ना। और बाकी इधर से एबीसी निकालोगे तो कट भी जाएगा साथ ही साथ। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, राइट। यहाँ क्या बन गया, बी स्क्वायर, और यहाँ बन गया सी स्क्वायर। देखो इधर क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड देन कम सी स्क्वायर, राइट। फिर क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस लैम्डा।
ए बी और सी निकल गया। तो ये भी एक टेक्निक है, समझ में आ रहा है क्या, जैसे हम लोग बोलेंगे डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं, और ऐसा कोई सवाल आए तो आप डायरेक्ट पूछ के काम चला सकते हो, ठीक है। अगला हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको देखने के बाद मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि अगर पहले रो में सारे रो को जोड़ दूं तो कुछ चीज तो कॉमन आ रही है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि रो 1 को लिख दूं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो मेरे ख्याल से रोएगा तो कोई नहीं, फंसेगा ही सब इसके बाद, नहीं। चलो पहले में क्या बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। पहले में क्या बन रहा है, देखो लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। यानी हम लोग बोल रहे हैं यहां बनेगा लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ये सब में बन रहा है, आप सब में देख लो, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी वही बनेगा लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। 3 1 के बाद भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये फिर अपनी महानता है। तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर, और इधर हम लोग सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस इज 0, राइट। फिर वही सब कर लो कि कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, देख लीजिए, राइट। तो हम लोग कि इधर क्या आ गया, लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर क्या बना भाई 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा देखना 1 माइनस 1 0, फिर लैम्डा, फिर 0, फिर इधर क्या बना 0 0 और लैम्डा। इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर दो, तो यू विल गेट दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, नहीं तो लगे दिस टर्म प्लस मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा नाउ। ये चीज तो देखिए आपको इनटू कितना दिख रहा है, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अपने आप लैम्डा की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक आएगी नेगेटिव ऑफ ब्रैकेट में पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो एक तो हम लोग इस तरीके से उसको ओपन करके कायदे से देख सकते हैं, दूसरा अगर हम अलकायदे से भी देखें, मतलब नॉर्मल भी देखें, तो जैसे अगर हम इसको ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि हम डिविजिबिलिटी से देखते हैं, तो जिसको समझ में आए, नहीं समझ में आए ऐसे चिक चिक करने की बात नहीं है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, छोड़ दो। जैसे अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 0 रखूं तो 3 रो सेम हो रहे हैं। अभी हम बोलना सर इसमें तो ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें बी स्क्वायर आ रहा है, इसमें सी स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लो, तो तीनों रो क्या दिखेंगे आपके 1 1 1। तो मैंने बताया था कि अगर x इक्वल टू ए रखने पे r रोज सेम होते हैं तो x माइनस ए की पावर r माइनस 1 बिलीव द फैक्टर। तो लैम्डा इक्वल टू 0 रखने पे कितने रोज सेम हो रहे हैं, 3, तो लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर मस्ट बी फैक्टर, नहीं। आपको बोले सर सेकंड फैक्टर कैसे निकालोगे, भाई सेकंड फैक्टर ऐसा दिख तो नहीं रहा ईमानदारी से, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि जब भी ओपन करूंगा, ओपन नहीं कर रहा हूं, जब भी करूंगा तो लैम्डा में क्यूबिक आएगा, ठीक है ना। क्यूबिक से ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी भी रो के लॉन्ग ओपन करोगे जैसे रो 1, तो दिस इंटू दिस विल गिव यू लैम्डा क्यूब, और 2 डिग्री तो मैंने पहले निकाल ली, यानी कि अब 1 डिग्री का लैम्डा बचा होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको सिखाया हालांकि, ठीक है ना, कि इस तरह का एक क्वेश्चन कर रहा था, जब इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने बोला कि लैम्डा प्लस अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। एक लीनियर आएगा तो उसको मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा प्लस अल्फा। मुझे अल्फा नहीं पता, अल्फा नहीं पता, लेकिन वो अल्फा मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। फिर एक के से मल्टीप्लाई करूंगा, तो के तो क्या होगा, लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट, देखो लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट तो 1 ही आएगा, तो के की वैल्यू तो क्या होने वाली है 1, यानी कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, अब अल्फा निकालना है, नहीं। और अल्फा क्या है, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो मैं इधर लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लूं तो काम हो जाएगा, सोचो इधर मैं लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लूं तो काम हो जाएगा। अब एक चीज बोलो, जब मैं इसके साथ ओपन कर रहा हूं रो 1 के साथ, तो दिस इंटू दिस, इसी में लैम्डा स्क्वायर आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा विल नॉट गिव यू लैम्डा स्क्वायर, इसके साथ भी लैम्डा स्क्वायर नहीं आएगा। जब इसके साथ ओपन करोगे, मतलब इसके साथ रो 1 में ओपन कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दिस इंटू दिस, लैम्डा स्क्वायर बनेगा नहीं, और इसमें भी नहीं बनेगा, देख लो दिस इंटू दिस, तो लैम्डा का ही टर्म बना, तो लैम्डा स्क्वायर भी इसी में बनेगा। तो इन तीनों के प्रोडक्ट में लैम्डा स्क्वायर बन रहा है। बाइनोमियल में बहुत बार बता चुका हूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी आपने देखा होगा, फिर भी अगर आज की डेट में आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, और इस पढ़ाई को ऐसी और जबरदस्त बनाइए, ठीक है ना। तो लैम्डा स्क्वायर के लिए 2 से लैम्डा लेना पड़ेगा और तीसरे से कांस्टेंट, यानी कि 3 बार ये चीज होगी, लैम्डा तो सी स्क्वायर, लैम्डा ए स्क्वायर, लैम्डा बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ अल्फा है, वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है,
तो यहाँ से दो रूट दिख रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू माइनस अल्फा, और अल्फा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिविजिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया क्या ऑनलाइन में? यस सर।